कार्मल की पवित्र माता के भक्तजनों, आप सबों को आज के इस पवित्र दिन की शुभकामनाएं अदा करता हूँ। प्रभु से ही दुआ करता हूँ कि हम सब पवित्र मां मरियम की आंचल में सदा सुरक्षित रहें। उनके विशेष संरक्षण हमारे परिवारों में, हमारे समूह में, हमारे व्यक्तिगत जिंदगी में हमेशा बना रहे। जब हम पवित्र मां मरियम के बारे में मनन चिंतन करते हैं तो दो बातें जरूर हमारे जहन में आ जाती हैं। सबसे पहले वो पवित्र वचन को गर्भ में धारण करने वाली है, और दूसरी बात शैतान के सिर को कुचलने वाली मां है। जब हम इस पर्व को मना रहे हैं और हम एकजुट होकर, एक परिवार होकर प्रभु के समक्ष अपने विश्वास की घोषणा करते हैं, तो हम अपने पवित्र मां मरियम से सिर्फ यही दुआ करें, उनसे यही मध्यस्थता मांगे कि हम अपनी जिंदगी में पवित्र वचन को धारण कर सकें और शैतान के सिर को कुचल सके। ये दोनों बात हमारी जिंदगी में बहुत बहुत जरूरी है। हम जानते हैं हमारे आजकल के जमाने में शैतानी शक्तियां काफी जोरों पर हैं। हमारे परिवारों में, हमारे व्यक्तिगत जिंदगी में, हमारे समूहों में शैतान अपना शिकंजा कसा है। हमें चाहिए कि हम उन शैतानी शक्तियों को, उन ताकतों के खिलाफ लड़ें, और उसके लिए सबसे महान और महत्वपूर्ण नमूना हमारे समक्ष पेश आती है पवित्र मां मरियम। आज के दूसरे पाठ में हमने सुना एक पंखदार सर्प उस गर्भवती महिला के सामने खड़ा रहा ताकि जब वो प्रसव करेगी तो उस बच्चे को निगल जाए। लेकिन हम जानते हैं वो पंखदार सर्प ऐसा नहीं कर पाया। पवित्र बाइबल के शुरुआत में उत्पत्ति के पुस्तक में लिखा है, उस सांप और उस औरत के बीच एक दुश्मनी होगी। सांप मानव का एड़ी काटेगा और वो उनका सिर कुचलेगा। पवित्र मां मरियम हमारे लिए एक शक्तिशाली मध्यस्थता है जो हमें अपनी जिंदगी में शैतानी ताकतों से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करती है, नमूना प्रदान करती है। आज के सुसमाचार में हमने सुना प्रभु यीशु को देखने के लिए उनके माता मरियम और उनके भाई बहन बाहर आए, लेकिन प्रभु यीशु उनसे कहते हैं, लोगों से कहते हैं, अपने शिष्यों की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, यही है मेरी माता, यही है मेरे भाई और बहन। इसका मतलब ये नहीं है कि वे अपनी मां को नकार रहे थे। वे अपनी मां के सच्चाई को दूसरों के समक्ष पेश कर रहे थे। वो ये बता रहे थे कि मेरी माता एक ऐसी माता है जो मेरे स्वर्गिक पिता की इच्छा को पूरी तरह से अपने जीवन में पालन करने वाली है। और वो अपनी जिंदगी में करीबी से इस तथ्य को देखा था। प्रभु यीशु अपनी जिंदगी में इस तथ्य को देखा था कि पवित्र मां मरियम जो उनकी मां है, वो स्वर्गिक पिता की इच्छा के अनुसार ही अपनी बातें करती रही, कार्य करती रही। हमें महीना पवित्र रोसरी माला विनती करते आए हैं और यहाँ पारिश में हम एकजुट होकर प्रभु की विशेष उपस्थिति में पवित्र मां मरियम की मध्यस्थता में प्रार्थना कर रहे थे। इसका एक ही मतलब था कि हम
मां मरियम जैसे प्रभु के करीब बन सके, प्रभु के अपने बन सके। यदि प्रभु के अपने बनना है तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हम पिता ईश्वर की इच्छा को समझ लें, इसको जान लें, उसको प्यार करें और उसके अनुसार अपना कार्य करें। हम सब आराम से कहते हैं कि हम प्रभु की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहते हैं, लेकिन यदि मुझे प्रभु यीशु के अनुसार, पिता ईश्वर के अनुसार कार्य करना मुझे चाहिए, तो सबसे पहले मुझे वो इच्छा जानने की जरूरत है। मेरे परिवार में, मेरे समूह में, मेरे व्यक्तिगत जिंदगी में प्रभु की इच्छा क्या है, इसको जानने की बहुत जरूरत है। उसके लिए प्रभु के समक्ष बैठना पड़ेगा, प्रभु के वचन को करीबी से जानना पड़ेगा, मनन चिंतन करना पड़ेगा और उसके अनुसार कार्य करना पड़ेगा। यदि मेरे परिवार में मुझे चाहिए कि मैं प्रभु की इच्छा को जान सकूं, तो मुझे चाहिए कि मैं समय बिताऊं परिवार के साथ, पारिवारिक प्रार्थना में समय बिताऊं, परिवार के साथ बैठकर पवित्र वचन को पढ़ूं, पवित्र वचन पर मनन चिंतन करूं, ताकि मैं समझ सकूं प्रभु मेरे परिवार से क्या इच्छा रखते हैं। हम जानते हैं यदि प्रभु की इच्छा के अनुसार हम कार्य नहीं कर पाते हैं तो हम सच्चे क्रिस्तीय कहलाने योग्य नहीं रह जाते। जैसे आज के पवित्र सुसमाचार में प्रभु ने कहा, जो कोई स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार कार्य करता है वही मेरा शिष्य है, वही मेरी माता है, वही मेरे भाई बहन है, वही मेरे अपने हैं। और हम सब चाहते हैं कि हम प्रभु के अपने बने रहें। यदि मुझे अपने बनना है, प्रभु का अपना बनना है, तो उसमें कोई दूसरी बात करने की जरूरत नहीं है। स्वर्गीय पिता की इच्छा को जानने की चेष्टा करें। जैसे पवित्र वचन में कहा जाता है, तुम पहले स्वर्ग राज्य की खोज करो, बाकी सब कुछ तुम्हें यूं ही मिल जाएगा। स्वर्ग राज्य की खोज करने का मतलब स्वर्गीय पिता की इच्छा की खोज करना। पिता मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में, मेरे समूह में क्या चाहते हैं, यदि मैं उसको जान लूं तो मेरी जिंदगी बदलेगी, मैं प्रभु का अपना बनूं। शैतानी शक्तियों से लड़ने के लिए हमें प्रभु ने इस मां को दिया है। और हम जानते हैं ये मां एक ऐसी मां है जो हमें अपनी आंचल में संभालती है। जब कभी भी हमें दुख दर्द होता है, परेशानी होती है, शैतानी ताकतों से जूझते हैं, तो हम इस मां के समक्ष आए। हो सकता है प्रभु यीशु ईश्वर है, लेकिन मां मरियम ईश्वर नहीं है। हम जैसे एक व्यक्ति हैं जिनसे हम आसानी से बातें कर सकते हैं, जिनसे हम आसानी से अपने आप को जोड़ सकते हैं, जिनसे हम रूबरू होकर सीख सकते हैं कि कैसे एक शिष्य बनना है। पवित्र रोसरी माला विनती हम करते आए थे। यदि पवित्र रोसरी माला विनती की ओर हम जाकर के देखें तो पूरा का पूरा पवित्र वचन से निहित है। उसमें कोई भी एक सेंटेंस नहीं है जो पवित्र वचन से नहीं लिया गया है। तो इसलिए पवित्र रोसरी माला विनती हमारे लिए पवित्र वचन से जोड़ने की एक तरीका है। इसलिए पवित्र रोसरी माला करते समय शैतान हमसे कोसों दूर चले जाते हैं, क्योंकि पवित्र वचन की घोषणा होती है, पवित्र वचन को फिर से दोहराया जाता है। हर एक प्रणाम मरिया में पवित्र वचन निहित है। रोसरी माला विनती शुरू करने से पहले प्रभु के दूत ने जो प्रार्थना हम करते हैं उसमें पवित्र वचन निहित है। रोसरी माला विनती पूरा का पूरा पवित्र वचन से ओतप्रोत है। तो जब हम इस पर्व को मनाते हैं, प्रभु से ये प्रार्थना करें, पवित्र माला के प्रति विशेष लगाव रख सके।
पवित्र वचन को समझ सके, प्यार कर सके, उसके अनुसार जी सके, शैतान की ताकत को परास्त कर सके, जीकर अपनी जिंदगी को सही ढंग से जीकर प्रभु को अपना सके। पवित्र मां मरियम की विशेष मध्यस्थता हम मांगे। प्रभु हम सबको आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।